existence of different kinds of matter due to the different atoms constituting them. Now the question arises, what is the atom of one atom डिफरेंट फ्रॉम द एटम ऑफ अनदर। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एक एटम जो रहेगा, ठीक है, एटम्स ऑफ वन एलिमेंट्स इज डिफरेंट फ्रॉम द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आर द एटम्स रियली इंडिविजुअल एज प्रपोज्ड बाय डाल्टन, और आर द स्मॉलर कॉन्स्टेंट इनसाइड द एटम। अब देखो, जो जैसा कि डाल्टन थ्योरी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो जो एटम होता है, एटम क्या होता है, इंडिविजुअल होता है, मतलब उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। एंड वी शैल फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन in this chapter, and we will learn about the subatomic particle and the various models that have been proposed to explain how these particles are arranged within the atoms। अब देखो, इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है, जैसे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसके बाद डिफरेंट थियरीज पढ़ेंगे, ठीक है, डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो थियरी दिया है, ठीक है, वो थियरी के बारे में देखेंगे, ठीक है। और देखेंगे जो एक हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, हमारे पास जो अगर हमारे पास एक मॉडल है, ठीक है, मॉडल के अंदर किस तरह से जो पार्टिकल्स है, एटम्स है, वो क्या हो रहा है, अरेंज है, ठीक है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। Major changes before the scientists at the end of 19th century was to reveal the structure of atom as well as to explain its important properties। अब देखो 19th सेंचुरी की बात है, ठीक है, अब साइंटिस्ट के अंदर क्या हो, ज़्यादा क्यूरियोसिटी होने लगा, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने सोचने लगे क्या एटम्स के अंदर क्या कौन कौन सा पार्टिकल्स है, ठीक है, इसके बारे में जानने के लिए क्या होने लगा, ज़्यादा क्यूरियोसिटी और इम्पोर्टेंस, और जो डिफरेंट एटम्स का जो प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में जानने के लिए। Elucidation of the structure of atoms are based on the series of experiment। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ जो एटम का जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है, उस स्ट्रक्चर को मतलब दुनिया तक बताने के लिए बहुत सारे क्या किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है। ऑन द फर्स्ट इंडिकेशन दैट द एटम्स आर इनडिविजिबल, फर्स्ट इंडिकेशन क्या, एटम्स जो होता है, एटम्स कैसा होता है, इंडिविजिबल होता है, उसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, कम्स फ्रॉम द स्टडी ऑफ द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड कंडीशन अंडर विच द इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड बाय द डिफरेंट सब्सटेंसेस। अब देखो एटम्स क्या होता है, इंडिविजिबल होता है, ठीक है। अब ये जो कैसे पता चला, क्या किया गया था, ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, ठीक है, अब इलेक्ट्रिक करंट पास किया गया था, ठीक है, डिफरेंट सब्सटेंस के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या पता चला, जो एटम्स होता है, एटम्स क्या होता है, इंडिविजुअल होता है। चार्ज पार्टिकल इन मैटर, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन मैटर, लेट अस कैरी एक्टिविटी 4.1। comb dry, does the comb then attract some piece of paper। अब देखो हम क्या करेंगे, अगर हम जो हमारे पास जो कंघा रहता है, कॉम्ब रहता है, ठीक है, उसको हम अगर बाल में घिसेंगे, ठीक है, बाल में घिसने के बाद क्या होता है, उससे अगर छोटा पेपर का अगर टुकड़ा रख देंगे तो पीस ऑफ पेपर जो रहेगा क्या होता है, कॉम्ब के साथ अट्रैक्ट होता है, ठीक है, क्या होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। रब द ग्रास रॉड विद द सिल्क एंड ब्रिंग नियर द इन्फ्लेटेड बलून, व्हाट हैपन। अब देखो, फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी कैन कंक्लूड दैट द रबिंग ऑफ टू ऑब्जेक्ट टुगेदर दे बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज। अब देखो हम दो ऑब्जेक्ट को अगर हम एक साथ क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं, ठीक है, तो घिसने से क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप होता है। वेयर डज द चार्ज कम फ्रॉम, अब ये जो चार्ज है कहाँ से आता है, दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय नोइंग दैट द एटम इज
डिविजिबल एंड कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल। अब इस क्वेश्चन से हमें क्या पता चलेगा, जो एटम्स जो होता है, ठीक है, एटम्स क्या होता है, डिविजिबल होता है, और इसमें क्या होता है, चार्ज पार्टिकल्स होता है, ठीक है, पॉजिटिव, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होता है। मैनी साइंटिस्ट कंबाइंड एंड रिलेविंग प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एटम्स। अब देखो बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या कंट्रीब्यूट किया था, ठीक है, जो एटम्स के अंदर क्या होता है, चार्ज पार्टिकल्स रहता है। इट वाज नोन बाय द 1900 दैट द एटम वाज इंडिविजिबल पार्टिकल बट कंटेन एटलीस्ट वन सब एटॉमिक पार्टिकल। अब देखो 1900 में क्या पता चला, जो एटम्स होता है, एटम्स तो इनडिविजिबल पार्टिकल्स होता है, लेकिन इसमें एटलीस्ट क्या होगा, सब एटॉमिक पार्टिकल रहेगा, ठीक है, और जिसे हम बाद में क्या आइडेंटिफाई किए, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ से हम बोल सकते हैं जे थॉमसन जो है उन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया। जे थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। Even before the electron was identified by the E. Goldstein in 1886. In 1886, discovered the presence of new radiation in the gas discharge, called them canal ray. अब देखो कैनल रे एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ठीक है, ई गोल्डस्टेन जो थे उन्होंने क्या किया था, 1866 में जो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया था, ठीक है, मतलब जो न्यू रेडिएशन उन्होंने क्या किया था, ऑब्जर्व किया था, ठीक है। और 1900 में क्या हुआ था, जे थॉमसन जो है उन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया था। दिस रे वर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन एंड विच अल्टीमेटली लीड टू द डिस्कवरी ऑफ अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब देखो इसके बाद अब ये जो रे था, ये जो रे था इसमें क्या था, पॉजिटिवली रेडिएशन होता था, ठीक है। और बाद में क्या हुआ, जो दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल्स था, ठीक है, दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल्स से क्या हुआ था, डिस्कवरी हुआ था, ठीक है। And some atomic particle had charge equal to the magnitude but opposite side that of electron। मतलब बाद में क्या हुआ था, जब कैनल रे एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो फिर क्या हुआ था, जो यहाँ पे हमें क्या मिला था, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स मिला था, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स जो मिला था, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स जो था वो क्या था, उसका जो वैल्यू था वो क्या था, एकदम इक्वल था किसके, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के, ठीक है। लेकिन उसका जो डायरेक्शन था वो क्या था, सब एटॉमिक पार्टिकल हैड इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइड दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो बाद में जो इलेक्ट्रॉन के बाद जो दूसरा जो सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर किया गया था, ठीक है, उसका क्या था, इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में अपोजिट चार्ज था, ठीक है। एंड इट्स मास वाज अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका जो मास था कितना था, 2000 टाइम्स ज़्यादा था, किसके कंपेयर में, इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में। इट वाज गिवन नेम ऑफ प्रोटॉन। इसका नाम बाद में क्या दिया गया था, प्रोटॉन। इसका नाम क्या पड़ा, प्रोटॉन। इन जनरल द इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय ई डैश, ठीक है, ई लिख करके अगर हम ऐसे ई लिखें और उसके ऊपर क्या लिखेंगे, माइनस चार्ज लिखेंगे, मतलब क्या हो जाएगा, प्रोटॉन, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन जब हमें डिनोट करना तो पी लिखेंगे, पी के ऊपर प्लस चार्ज लिखेंगे, ठीक है, पी के ऊपर प्लस चार्ज लिखेंगे, मतलब क्या हो जाएगा, ये प्रोटॉन। समझ गया। इलेक्ट्रॉन जब डिनोट करना रहेगा तो ई लिख करके माइनस चार्ज लिखेंगे, और प्रोटॉन जब डिनोट करना रहेगा, सॉरी, ई लिख करके माइनस चार्ज और प्रोटॉन पी लिख करके प्लस चार्ज लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को डिनोट करेंगे। अब आगे देखते हैं, द मास ऑफ द प्रोटॉन इज टेकन एज 1 यूनिट एंड इट्स चार्ज एज +1, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन कितना लेंगे, 1 यूनिट, और उसका जो चार्ज रहेगा +1।
अब द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर टू बी निग्लेजिबल एंड इट चार्ज इज -1। अब देखो प्रोटॉन का जो मास है कितना 2000 टाइम्स ज़्यादा है किसके कंपेयर में, इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में। अगर हम इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, ठीक है, और प्रोटॉन के अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, अगर उसको हम प्रोटॉन के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है, प्रोटॉन का मास कितना है 2000, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना सिर्फ 1 है, ठीक है। मतलब क्या, प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से 2000 ज़्यादा है। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन लेंगे तो क्या होगा, प्रोटॉन तो निग्लेजिबल ही दिखेगा ना। अगर किसी से हमें क्या करना है, अगर मान लो तुम्हारे पास 2000 है और उसके पास 1 रुपये है, ठीक है, ऐसा ही हो गया ना। उसके तुम्हारे पास जो है 2000, उसके कंपेयर में उसके पास 1 रुपये है, वो क्या है, निग्लेजिबल है, समझा। It seemed that the atom was composed of proton and electron। अब यहाँ से क्या पता चला, एटम्स के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है, एंड म्यूचुअली बैलेंसिंग देयर चार्जेस। अब देखो एटम्स के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, और ये क्या होता है, म्यूचुअली ये जो चार्जेस रहता है उसको क्या करता है, बैलेंस करता है। इट ऑल्सो अपियर दैट प्रोटॉन्स वेयर इन द इंटीरियर ऑफ एटम। प्रोटॉन जो रहेगा एटम्स के क्या होगा, एकदम अंदर रहेगा, ठीक है। प्रोटॉन्स कहाँ प्रेजेंट होगा, एट द इंटीरियर और वी कैन से सेंटर ऑफ एटम, ठीक है। प्रोटॉन कहाँ पे प्रेजेंट होगा, एट द सेंटर ऑफ एटम। प्रोटॉन इज प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ एटम, whereas the electron could easily be revolved off but not proton। अब देखो अगर हमारे पास एक एटम है, ठीक है, एक एटम है, तो एटम के अंदर एकदम प्रोटॉन जो रहेगा एकदम मिडल में रहेगा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो रहेगा एटम्स के सराउंडिंग में क्या होगा, रिवॉल्व करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एटम्स के चारों ओर घूमेगा, समझ गया। एटम्स के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो रहेगा क्या करेगा, घूमेगा, रिवॉल्व करेगा, समझ गया। अब देखो आगे, नाउ द बिग क्वेश्चन was structure did this particle of the atoms form, and we will find the answer of this question below। अब देखो structure of an atom, we have learned the Dalton's atomic theory in the chapter 3। चैप्टर 3 में हमने क्या किया, डाल्टन का जो एटॉमिक थ्योरी था उसके बारे में पढ़ा है, ठीक है। अब यहाँ से क्या था, which suggested that the atom was indivisible and indestructible। atoms क्या है, इंडिविजुअल है और indestructible है, but the discovery of the two fundamental particle proton and electron led to the failure of aspects of Dalton atomic theory। अब देखो डाल्टन क्या सजेस्ट किए थे, जो एटम्स है, एटम्स क्या होता है, इंडिविजुअल होता है, ठीक है, और इंडिस्ट्रक्टिबल होता है, लेकिन जो 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में हम देखेंगे, ठीक है, कौन सा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद ये जो डाल्टन्स का जो थ्योरी था वो क्या हो गया, फेल हो गया, समझ गया। It was then considered necessary to know the electron and proton and their arrangement within the atoms। अब यहाँ पे क्या हो गया था, अब डाल्टन्स का तो थ्योरी फेल हो गया, लेकिन साइंटिस्ट जो थे उनके अंदर क्या था, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी, ठीक है, क्या जानने के लिए, एटम्स के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन किस तरह से क्या है, अरेंज है, ठीक है, किस तरह से अरेंज है। फॉर एक्सप्लेनिंग दिस मैनी साइंटिस्ट प्रपोज द वेरियस एटॉमिक मॉडल, ठीक है। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन किस तरह से क्या है, अरेंज है एटम के अंदर, ठीक है। इस चीज़ के बारे में जानने के लिए, ठीक है, साइंटिस्ट ने क्या किया, तो बहुत सारे एटॉमिक मॉडल प्रपोज किए, ठीक है। जे थॉमसन वाज द फर्स्ट वन टू प्रपोज मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। फर्स्ट मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम किसने प्रपोज किया था, जे थॉमसन ने। जे थॉमसन वाज द फर्स्ट टू प्रपोज
टू प्रपोज मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब देखेंगे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन proposed the model of an atom to be similar to that of the Christmas pudding. Electron in the sphere of positive charge. Electron, अब देखो, electron in the sphere of positive charge like current। अब देखो, अगर हम वाटरमेलन लेंगे, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, ये जो एटम्स था, एटम को इन्होंने वाटरमेलन के साथ कंपेयर किया था, ठीक है। अगर हम एक वाटरमेलन लेते इस तरह से अगर कट करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या दिखाई देगा, जो बीज रहेगा, ठीक है, बीज दिखेगा ना, ब्लैक ब्लैक, हाँ, उसको उन्होंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन बोला, ठीक है। और जो पूरा रेड वाला जो पोर्शन था वो क्या होगा, पॉजिटिव स्फीयर बोला था, समझ गया। मतलब ये जो है, ये मान लो बीज है, तो बीज क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा, और ये पॉजिटिव स्फीयर है। अब देखो यहाँ पे वी कैन ऑल्सो थिंक वाटरमेलन, द पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द एटम इज स्प्रेड ओवर लाइक द रेड एडिबल पार्ट वाटरमेलन, व्हाइल द इलेक्ट्रॉन आर स्टडेड पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर लाइक द सीड ऑफ वाटरमेलन। अगर फिर से इन्होंने क्या किया था, इसको वाटरमेलन के साथ कंपेयर किया था, ठीक है। अब वाटरमेलन में देखा जाए तो फिर क्या होगा, जो रेड पार्ट जो रहता है, ठीक है, रेड पार्ट क्या होता है, एडिबल रहता है, ठीक है। और जो बीज वाला, जो सीड वाला, जो ब्लैक ब्लैक रहेगा, ठीक है, रेड वाला जो पार्ट था उसको उन्होंने क्या बोला, प्रोटॉन बोला, पॉजिटिव स्फीयर, और मतलब वो प्रोटॉन हो गया, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज। और जो सीड था, सीड को उन्होंने क्या बोला, नेगेटिवली चार्ज। अब देखो आगे, थॉमसन प्रोपोज दैट एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन इट। अब देखो थॉमसन ने क्या बोले, जो एटम्स होता है, एटम्स के अंदर क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, उसमें एम्बेडेड होता है, समझ गया। And the negative and positive charge are equal in magnitude. Negative and positive charge are equal in magnitude, so that atoms is whole electrically neutral. अब देखो थॉमसन ने क्या थ्योरी प्रपोज किया, एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इन इट। एटम्स के अंदर क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एटम के अंदर एम्बेडेड होता है। एंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो रहेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा। एंड इसके वजह से जो क्या होता है, एटम्स जो है, एटम्स क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ऐसा तो नहीं होता हम डस्टर को छुए तो हमें करंट लग जाए, नहीं, ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों नहीं होता, कोई भी चीज़ हम छूते हैं करंट, इलेक्ट्रिसिटी को छोड़ के, ठीक है, जहाँ पे चार्ज प्रेजेंट नहीं है, कोई भी चीज़ अगर हम छूते हैं तो हमें करंट शॉक नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है, क्योंकि ये सब क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। फर्स्ट थॉमसन क्या बोले, एटम्स के अंदर क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है, ठीक है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, उसके अंदर एम्बेडेड होता है, ठीक है। उसके बाद क्या था, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, इक्वल मैग्नीट्यूड में होता है, ठीक है। मतलब मान लो 5 अगर पॉजिटिव चार्ज है तो 5 ही क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा एटम के अंदर, ठीक है। तभी तो क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर लेगा, न्यूट्रलाइज कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो एटम्स होता है, एटम्स होल क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। although the model explain that the atom is electrically neutral, एटम्स क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, एटम्स क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय द अदर साइंटिस्ट कुड नॉट एक्सप्लेन बाय दिस मॉडल एज वी सी बिलो। अब देखो थॉमसन का मॉडल क्या था, एटम्स के अंदर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होगा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के अंदर एम्बेडेड होता है, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है,
एटम्स के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, दोनों इक्वली सेम होगा, ठीक है। अगर मान लो 5 पॉजिटिव चार्ज है तो 5 नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिल करके एटम्स को क्या करता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाता है, समझ गया। अब यहाँ पे देखो रुदरफोर्ड, अब दूसरे जो साइंटिस्ट थे कौन, रुदरफोर्ड, उन्होंने भी क्या किया, अपना एटॉमिक मॉडल दिया था। अब यहाँ से देखो रुदरफोर्ड वाज इंटरेस्टेड नोइंग हाउ द इलेक्ट्रॉन आर अरेंज्ड विद इन द एटम्स। रुदरफोर्ड क्या थे, इंटरेस्टेड थे, ठीक है। और किस चीज़ के बारे में जानने के लिए, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है, ठीक है, किस तरह से अरेंज है, ठीक है। Rutherford designed an experiment for this. In this experiment, the fast-moving alpha particle were made to fall within the gold foil. अब इस एक्सपेरिमेंट के में क्या था, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल जो है क्या होगा, गोल्ड फॉयल के ऊपर गिरेगा, ठीक है। It was selected. He selected gold foil because he wanted as thin a layer as possible. अब देखो उन्होंने गोल्ड फॉयल क्यों सिलेक्ट किया, ठीक है। उन्होंने इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि उन्हें क्या चाहिए था, एकदम पतला से पतला लेयर चाहिए था, ठीक है। दिस गोल्ड फॉयल अबाउट 1000 टाइम एटम्स थिक। अब ये जो गोल्ड फॉयल जो था, ठीक है, 1000 टाइम्स एटम का जो थिकनेस होता है, ठीक है, उससे 1000 टाइम्स ज़्यादा था। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, डबली चार्ज हेलियम आयन होता है। अल्फा पार्टिकल क्या होगा, डबली चार्ज हेलियम आयन। सिंस दे हैव मास ऑफ 4u, द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल हैव कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल में क्या होगा, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट अल्फा पार्टिकल वुड डिफ्लेक्टेड बाय द सब एटमिक पार्टिकल इन गोल्ड एटम। अब देखो यहाँ पे एक्सपेक्ट क्या किया गया था, अल्फा पार्टिकल जो है, ठीक है, ये क्या होगा, सब एटमिक पार्टिकल से, ठीक है, सब एटमिक पार्टिकल से क्या होगा, ये डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। सिंस अल्फा पार्टिकल वर मच हैवियर देन द प्रोटॉन। अब देखो प्रोटॉन से भी अल्फा पार्टिकल क्या था, ज़्यादा हैवियर था। एंड ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी द लार्ज डेविएशन। अब जो रुदरफोर्ड थे, ठीक है, उन्होंने इतना क्या था, उन्होंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, जो डेविएशन जो होगा बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। अब देखो बट अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गेव टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। अब देखो रिजल्ट क्या था, फर्स्ट क्या है, मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पासिस स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। अब देखो ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल जो दिख रहा है, ठीक है, कोयल से क्या और एकदम सीधा सीधा जा रहा है ना, एकदम सीधा सीधा जा रहा है। लेकिन सम अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय द गोल्ड फॉइल बाय स्मॉल एंगल। कुछ जो है ये क्या कर रहा है, छोटा एंगल बना रहा है, ठीक है। सम ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। सरप्राइजिंगली 1 out of 12,000 पार्टिकल appear to be rebound। मतलब क्या, 12,000 में से एक अल्फा पार्टिकल जो था वह फिर से वापस आ गया, उसी पाथ पे आ गया, ठीक है। फर्स्ट मतलब इनका जो ऑब्जर्वेशन क्या था, ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स था स्ट्रेट लाइन में गया, किसके थ्रू, गोल्ड फॉइल के थ्रू। कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स था, ठीक है, स्मॉल एंगल डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। लेकिन उससे भी ज़्यादा सरप्राइजिंगली क्या था, 12,000 में से एक अल्फा पार्टिकल जिस पाथ पे गया उसी पाथ से वापस आ गया, रिबाउंस हो गया। In other words, Rutherford, this result was almost as incredible if you fire a 15-inch shell at a piece of tissue paper and it comes back and hit you। अब देखो मतलब ये जो रिजल्ट था, ठीक है, मतलब क्या, 12,000 में से एक अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, रिबाउंस हो गया। मतलब क्या, उन्होंने क्या बोला, अगर हम क्या करें 15, उन्होंने क्या बोला, अगर हम कुछ टिश्यू पेपर पे फेंक रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, उससे रिफ्लेक्ट होकर के फिर से हमारे पास आ रहा है, वैसा रिजल्ट था, ठीक है, जिससे देख करके रुदरफोर्ड क्या हो गए थे, सरप्राइज हो गए थे। एंड let us think of an activity in the open field to understand the implication of this experiment।
Let a child stand in the front of wall with his eyes closed. Let him throw a stone at the wall from a distance. He will hear the sound, and then stone strike the wall. And he repeat 10 times. He will hear the sound 10 times. But if the blindfolded child were throw the stone at the barbed fire fence, then the stone would not hit the fence and no sound would be heard. अब देखो यहाँ पे अगर एक बच्चे हैं, ठीक है, उसको क्या आँख पे पट्टी बांध दी है, ठीक है, और बोले दीवार पे स्टोन फेंको, ठीक है, तो फिर जब भी वो दीवार पे फेंकेगा स्टोन, तो दीवार से स्टोन टकराएगा तो आवाज़ आएगा, ठीक है, 10 बार फेंका तो 10 बार आवाज़ आएगा। लेकिन यहाँ पे देखा जाए फिर अगर एक ऐसा है, ठीक है, मान लो फेंस है, ठीक है, फेंसिंग किया, वहाँ पे अगर फेंकिएगा तो वहाँ पे तो बॉल नहीं है, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होगा और वहाँ से आवाज़ आ जाए, ठीक है, स्ट्राइक ही नहीं हो रहा तो आवाज़ आएगा क्या? नहीं आएगा। And stone would not hit the fence and no sound would be heard. And this is because there is a lots of gap in the fence which allow the stone to pass through it. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फेंस में क्या था, बहुत ज़्यादा गैप था और स्टोन जो था वो पास हो जाता था। समझ गया? The following similar reasoning Rutherford concluded from the alpha particle scattering experiment. अब देखो conclusion क्या था Rutherford का? Conclusion: most of the space inside the atom is empty because of the alpha particle pass through the gold foil without getting deflected. अब देखो रुदरफोर्ड का क्या कंक्लूजन था? ज़्यादातर जो स्पेस होता है एटम के अंदर, ठीक है, वो क्या होता है, एम्प्टी होता है, ठीक है, जिसके वजह से जो हमने क्या किया था, क्या फेंका था, और हमने जो अल्फ़ा पार्टिकल जो गोल्ड फॉइल के थ्रू क्या हुआ था, इजीली पास हो गया था, ठीक है। ज़्यादातर जो स्पेस होता है एटम के अंदर, ठीक है, क्या होता है, एम्प्टी होता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो अल्फ़ा पार्टिकल्स था, ठीक है, गोल्ड फॉइल के अंदर गोल्ड फॉइल से पास हो गया विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड। वेरी फ्यू पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ, बहुत कम पार्टिकल क्या हुआ था, अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो गया था, ठीक है, इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। इससे क्या पता चलता है, पॉजिटिव चार्ज जो है एटम्स के अंदर, ठीक है, बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है। समझ गया? थर्ड इज वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री। 180 डिग्री से बहुत कम अल्फा पार्टिकल क्या हुआ था, डिफ्लेक्ट हुआ था, ठीक है, इंडिकेटिंग दैट ऑल पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द gold atom were concentrated in very small volume within the atom। अब देखो बहुत कम फ्रैक्शन में जो अल्फा पार्टिकल्स था 180 डिग्री पे आया था, ठीक है, और इसका मतलब अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज और हमारे पास जो प्रोटॉन जो रहेगा, ठीक है, वो भी पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव जब आएगा तो क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। तो जिसकी वजह से अब यहाँ पे मान लो प्रोटॉन है एटम्स के अंदर, ठीक है, और अल्फा पार्टिकल उसी पे आके गिर रहा है, तो अल्फा पार्टिकल क्या होगा, जिस पाथ से आया उसी पाथ से वापस चला जाएगा। समझा? मतलब बाउंस बैक करेगा, ठीक है। और इससे हमें क्या पता चलता है, एटम्स के अंदर जो प्रोटॉन्स होता है, ठीक है, और पॉजिटिवली चार्ज होता है, वो क्या होता है, सीमित होता है, मतलब एकदम स्मॉल एरिया में ही वो रहता है, ठीक है। From the data, he also concluded that the radius of nucleus is about 10⁵ times less than the radius of atom. Radius of nucleus is about 10⁵ times less than that of atom. Radius of atom. Now, on the basis of experiment, Rutherford put the forward the nuclear model, and which led to the following feature. First one is there is a positively charged center
सेंटर इन द एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। अब देखो एटम्स के एकदम सेंटर में, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज होता है जिसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। नियरली ऑल द मास ऑफ एटम रिसाइड इनसाइड द न्यूक्लियस। मतलब क्या, जो भी टोटल मास ऑफ एटम जो रहेगा, ठीक है, टोटल मास ऑफ एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड ऑन न्यूक्लियस, ठीक है, और टोटल मास ऑफ एटम डिपेंड ऑन इट्स न्यूक्लियस। सेकेंड पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिवॉल्व करेगा। मतलब क्या, सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिवॉल्व करेगा एटम्स के, ठीक है। और न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होगा, न्यूक्लियस के चारों ओर एटम्स क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा सर्कुलर पाथ में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बहुत, साइज ऑफ न्यूक्लियस बहुत कम होगा, किसके कंपेयर में, साइज ऑफ एटम के कंपेयर में।